हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं DSSB के लिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है ना। इस चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी मिलेगा DSSB के लिए। दोस्तों DSSB ही क्यों, सुपर टेट क्यों नहीं। तो यदि आप DSSB का प्रिपरेशन करते हैं ना तो खुद ब खुद आपका सुपर टेट का प्रिपरेशन हो जाने वाला है। सुपर टेट का आपका 95% आपको प्रिपरेशन आपको खुद ब खुद हो जाएगा यदि आप DSSB का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, तो इसे आप नहीं छोड़िएगा, इसका आप जरूर प्रिपरेशन कीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका 15,000 के ही सिर्फ बारे में बात नहीं है कि आपको सिर्फ 15,000 वैकेंसी आने वाली है, 15,000 से कहीं आपको अधिक आने वाली है। क्योंकि जो DSSB है ना, DSSB 3 तरह का एग्जाम लेता है, 3 तरह का था। तो उसमें जो दिल्ली में है 3 तरह के स्कूल होते हैं और तीनों का एग्जाम DSSB लेता है। इसमें सिर्फ एक स्कूल की जो आपको वैकेंट सीटें हैं इतने हैं। आने वाले समय में जो है ना आपको 6 महीने साल भर के अंदर ही आपको ये जो 15,000 दिख रहा है, 15,000 नहीं रहने वाला है, आपको 30,000 35,000 इस तरह से आपको वैकेंसी होने वाली है। इसलिए आपको DSSB की आपको प्रिपरेशन करना है। यदि इसका प्रिपरेशन करेंगे तो सुपर टेट आपका खुद ब खुद हो जाने वाला है। और यदि सुपर टेट के बारे में बात करें तो सुपर टेट में अभी केस चल रहा है, ये अभी आएगा, अभी तो इस साल के लास्ट में आएगा, आपका 2023 के लास्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पर DSSB के बारे में बात करें तो आपको अप्रैल में इसकी वैकेंसी आ जाने वाली है। अप्रैल में आपको इसकी वैकेंसी आ जाने वाली है। 3.5 महीने का लगभग आपके पास समय होगा इसका प्रिपरेशन का। यदि आप इसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो सुपर टेट भी आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो इसका प्रिपरेशन आपको नहीं छोड़ना है। इसका जब फॉर्म आएगा तो आपको निश्चित रूप से इसका फॉर्म भरना है और इसके प्रिपरेशन में आपको लग जाना है। तो आज से हम लोग इसी के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैथ्स पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे। इस चैनल पर आप बिल्कुल ही बेसिक से सभी कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स, और मैथ्स का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, वो भी बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखे होंगे, उस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब के हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग परसेंटेज के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं और उसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। परसेंटेज अर्थात प्रतिशत, प्रतिशत इसके नाम से ही आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। इसे कहिए तो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। इतनी बात आप जानते हैं। प्रतिशत के सिंबल के बारे में बात करें तो ये आपका होता है प्रतिशत का सिंबल, ठीक है ना। प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। और यहीं पर बात किया जाए कि इस सिंबल के बारे में क्या आप जानते हैं कि ये किसका सिंबल है। यदि नहीं जानते हैं तो जानिए, बहुत इसमें 99% लोग नहीं जानते हैं कि ये सिंबल क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है प्रत्येक 1000 में, प्रत्येक 1000 में, प्रत्येक 1000 में, ठीक है ना, प्रत्येक 1000 में। और इसको कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये 1/1000, ठीक है ना। इस तरह से आप इसे कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 में, इसे कहेंगे प्रत्येक 1000 में। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर हम इसे बात करें कि इस आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या फिर भिन्न को पहले प्रतिशत में बदलिए। तब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि कोई भिन्न 1/2 है और इसको कहा जाए कि इसे आप प्रतिशत में बदलिए, कुछ नहीं करना है। किसी को भी आपको प्रतिशत में बदलना है ना तो 100% से सिर्फ आपको गुणा कराना है। कुत्ता, मैना, बिल्ला, तोता कुछ भी हो, उसको यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कराना है, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो यहाँ इसे आपको बदलना है तो इसमें आप भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो कितना होने वाला है, ये आपका भाग दीजिएगा तो 50 होने वाला है। अर्थात 1/2 का अर्थ हुआ 50%। क्या कोई तकलीफ है। यदि यहीं पर बात की जाए एक के बारे में कि 1 को प्रतिशत में बदलिए तो 1 को हम लोग गुणा करेंगे 100 से, अर्थात 1 का अर्थ क्या हुआ कि 100%। क्या हुआ आपका 100%। परसेंटेज में 1 क्या होता है, 100% होता है। परसेंटेज में 1 आपका 100% होता है। और यहाँ पर हाफ के बारे में बात करें तो आपको 50% हुआ। उसी तरह से यदि हमको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, क्या करना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। मान कर चलिए कि यहीं पर आपका ये 50% है और इसे कहा जाए कि इसे भिन्न में आप बदलिए। 50% को आप भिन्न बदलिए। कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, जब हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100% से गुणा कराते हैं। जब किसी परसेंटेज को हम लोग को भिन्न में बदलना होता है ना तो 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 100 से भाग करते हैं, अर्थात 50/100। तो इसको आप करिएगा भिन्न में तो क्या होने वाला है, 1/2। इतनी बात आप समझिए। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर यदि हम बात करें कि आप प्रतिशत मान लें कि 4/5 है, इसको आपको चेंज करना है, प्रतिशत में 4/5 को। तो आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कराना है 100% से और आपका ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 20 हो जाएगा और 20 चौके 80% हुआ। इतनी बात आपको समझ रही है। उसी तरह से यहाँ पर आपको चेंज करना हो 80% को के भिन्न में बदलिए। तो इसके लिए भी वही काम करना है, 80% को आपको
बदलना है भिन्न में, यहाँ पर हमने भिन्न से प्रतिशत में बदला, यहाँ पर हम प्रतिशत से भिन्न में बदले। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब भी प्रतिशत से भिन्न में आपको बदलना हो तो क्या करना है, 100 से भाग देना है, अर्थात 80 और बटा के आपका यहाँ पर 100 कर देना है। और इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, 20 5 100, 20 चौके 80, अर्थात 4 बटा के 5 आने वाला है। इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। इतनी कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से भी जानते होंगे, यदि जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब चलिए आगे इसमें हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। क्या हम लोग बातें करने हैं, जब भी आपको किसी का प्रतिशत निकालना हो, किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, किसी का भी, ठीक है ना, किसी का यदि आपको प्रतिशत निकालना हो, किसी का आपको प्रतिशत निकालना हो तो आपको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है। जो पूछा, जिसके बारे में आपको पूछा जाए, जो पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर रखना है, जो पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, और उसमें जिससे तुलना किया जाता है ना उसे आपको हमेशा नीचे रखना है। तुलना की जाने वाली राशि को नीचे रखना है। और किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, किसी का भी प्रतिशत निकालना हो तो 100% से आपको गुणा कर देना है और उसका आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, उसका प्रतिशत आपको कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। किसी का भी आपको प्रतिशत पूछे तो जो पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखिए, उसमें आपको एक तुलनात्मक राशि होगी जिससे तुलना किया जाए उसे हमेशा नीचे रखिए, और प्रतिशत निकालना है 100% से आप गुणा करा दीजिए और आपका प्रतिशत कैलकुलेट हो जाने वाला है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में, अर्थात आउट ऑफ 100। ये है आपका प्रतिशत का सिंबल, करने का अर्थ है कि प्रत्येक 100 में, ये है आपका प्रत्येक 1000 अर्थात प्रत्येक 1000 में। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कराइए। यदि आपको कोई भी भिन्न दिया हो उसको यदि कहा जाए कि प्रतिशत में बदलिए तो उसमें क्या करना है, 100% से गुणा कराना है और वो आपको प्रतिशत में बदल जाएगी। और यदि किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से क्या करना होता है, भाग करना होता है, 100 से आपको भाग करना होता है। इतनी कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें आप कैसे आसानी से बना सकते हैं उसको देखिए। तो चलिए हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 90-60 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, आपको प्रतिशत निकालना है वो भी अधिक, ठीक है ना, कितना प्रतिशत अधिक है ये आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि जो भी आपको प्रतिशत निकालना हो, जो पूछा जाए उसके आपको प्रतिशत के बारे में बात करना, तो जो पूछा जाए उसे आपको हमेशा ऊपर रखना है, जिससे तुलना किया जाए उसको आपको हमेशा नीचे रखना है, और प्रतिशत निकालना है 100% से आपको गुणा कराना है। इतनी बात आपको मैंने समझा दिया है। यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 90-60 से कितना अधिक है, तो आप यहीं पर देखिए कि 90-60 से कितना अधिक है। पहले तो ये बात देखिए कि 90 जो है 60 से कितना अधिक है, 30 अधिक है। कितना अधिक है, 30 अधिक है। अर्थात ये परसेंटेज में कितना हुआ इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये परसेंटेज अर्थात कितना परसेंट अधिक है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जो पूछा जाए उसे ऊपर, पूछा जा रहा है कि कितना अधिक है, तो पूछा जा रहा है क्या, कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो जो पूछा जाए उसे ऊपर रखिए, 30 अधिक है, 30 को ऊपर रखिए, जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे रखिए। 90-60 से कितना प्रतिशत अधिक है, तुलना किससे हो रहा है, 60 से तुलना हो रहा है, तो नीचे क्या होगा, 60 होगा। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराइए और आपका प्रतिशत कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से 30 दुना के 60 और ये आपका 50 बार में कैंसिल हो गया, अर्थात कितना अधिक है, 50% अधिक है। यही तो बात आपसे पूछा जा रहा था कि 90-60 से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले देखेंगे कितना अधिक है, कितना अधिक है, पूछा जा रहा है कितना अधिक है, तो जो पूछा जाए उसे ऊपर, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे, और प्रतिशत निकालना है 100% से गुणा कराइए, आप उसे इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। इतनी तो बात आपको समझ रही है। उसी तरह से यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पर भी यही बात पूछ रहा है कि 70-30 से कितना अधिक है, 70-30 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि जो पूछा जाए उसे ऊपर रखिए, जिससे तुलना किया जाए उसे नीचे रखिए, ठीक है ना, तुलना जिससे किया जाए उसे आपको नीचे रखना है और प्रतिशत निकालना है, 100% से गुणा कराना है, ठीक है ना। ये तो आपको मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, जान जाएंगे तो आप डायरेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना अधिक है, कितना अधिक है, यही ना, कितना अधिक है प्रतिशत में, तो कितना अधिक है, 40 अधिक है। पूछा जा रहा है कितना अधिक है, 40 के बारे में पूछा जा रहा है, 40 को रखिए ऊपर, ठीक है ना। आपको तुलना करना है किससे, किससे तुलना करना है, आपको यहाँ पर 30 से कितना आपको अधिक है,
तुलना किससे होगा, 30 से होगा। तो 30 को क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे रखना है और आपको यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो 100% से आपको गुणा कराना है। 100% से क्या करना है, गुणा कराना है और कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको 400 बटा के 3, नहीं तो आप भाग दे करके भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। तो क्वेश्चन ये है, इसे आप बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा और इसको बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें आपको कैसे आसानी से बनाना है। अंत तक बने रहिएगा, ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बार बार इस कॉन्सेप्ट पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बेसिक से जानेंगे तभी आप अच्छे अच्छे सवालों को भी आप आसानी से बना पाएंगे। देखते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार। यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या का 45%, उस संख्या का 45% क्या होगा जिसका 90% 184 है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या का 45% क्या होगा जिसका 90% है 184, जिसका 90% है 184, अर्थात इस संख्या का 45%। आप डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर भाग दे सकते हैं। यदि आप इसमें 2 से भाग देते हैं तो ये आपको 45% हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात ये कितना होने वाला है, 92 होने वाला है। अर्थात 45% बराबर क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? यहां पर अब बात समझिए कि प्रश्न को आपको कैसे बनाना है। कह रहा है कि उस संख्या का 45% क्या होगा जिसका 90% 184 है। 90% क्या है, 90% क्या है दोस्तों, 184 है। 90% जो है वो 184 है। आपको निकालना है यहाँ पर 45%, यहाँ पर निकालना है 45%। तो चूंकि इसलिए पर भी आप निकाल सकते हैं कि चूंकि 90% बराबर 184 है, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 184 और बटा के आपका 90 हो जाने वाला है। इसलिए कितना निकालना है, 45% के बारे में ना आपसे पूछ रहा है कि 45% क्या होगा, अर्थात 184 बटा के 90 और गुना आपका कितना होने वाला है, 45 होने वाला है। तो 45 दुना कितना हो जाएगा, 90 और 84 से आपको 84 2 से कटेगा कितना बार में, 92 बार में, और 92 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? इसे इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से तो आप डायरेक्ट इसे बता सकते हैं कि उस संख्या का 45% क्या होगा जिसका 90% इतना है, तो 90% है तो 45%, अर्थात इसका आधा कीजिएगा तो उसका भी आधा कीजिएगा और आसानी से इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकें। लेकिन आपको ये डायरेक्ट न कटने वाली संख्याएं हों, बड़ी संख्याएं हों, आपको न समझ में आए, तो इस तरह से आप उन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं कि चूंकि 90% बराबर 184 है, इसलिए 1% बराबर 184 बटा के 90, इसलिए 45% बराबर 184 बटा के 90 गुना 45। इस तरह से आप इसका वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न हैं, क्या उन्हें आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह का यहाँ पर प्रश्न है। कह रहा है कि उस संख्या का 50% क्या होगा, उस संख्या का 50% क्या होगा जिसका 350% 70 है। ध्यान दीजिएगा, जिसका 350% आपको दिया हुआ है कि 350% क्या है, 70 है, अर्थात 350% बराबर 70 है। आपको निकालना है कि 50% का वैल्यू क्या होगा, 50% का वैल्यू क्या होगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 350 बराबर 70 है, इसलिए 1% के बारे में आप बात करें तो ये आपको 70 और बटा के आपका 350 होने वाला है। इसलिए आपको निकालना है 50% के बराबर उस संख्या के 50% आपको निकालना है, अर्थात 70 बटा के 350 और गुना आपका होने वाला है 50, क्योंकि 50 के बारे में आपसे निकालना है तो ये आपका 7 बार में जाएगा, अर्थात ये आपको कैंसिल होकर के आपको 10 आने वाला है। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चूँकि 350% बराबर दिया है कि उस संख्या का 70 है, इसलिए 1% बराबर उस संख्या का 70 बटा के 350, इसलिए आपको चाहिए 50%, तो 50% बराबर 70 बटा के 350 गुना 50। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। और नहीं तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि 350 बराबर क्या है, यहाँ पर 70 है, 350 बराबर क्या है, 70 है। आपको चाहिए 50, आपको चाहिए क्या, 50, आपको चाहिए यहाँ पर 50। 50 कितना है, ये जो 350 से 7 गुना है 50 से, अर्थात इसमें यदि हम लोग 7 से भाग दें तो ये 350 जो 50 हो जाएगा, और 70 में भी आपको 7 से भाग देना होगा तो 70 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये 350% बराबर आपका 70 है। आपको निकालना है 50% के बराबर। 50% कब आएगा, जब इसमें आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा। ये 7 गुना है ना, 7 गुना आपका 35 है ना, 7 5 35, तो 7 गुना है, तो ये भी आपको क्या होगा, 7 गुना है। अर्थात इसमें भी यदि आप 7 से भाग देते, इसमें भी 7 से भाग देंगे
तो आपको 50% कैलकुलेट हो जाने वाला है डायरेक्ट आपको यहीं से। इस तरह से आपको दिया है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना भी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं लाइक किए हैं, जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को भी बनाना आप देखिएगा और आसानी से इसका आंसर आप बता सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 115%, कोई संख्या मान लीजिए x है, कुछ भी है, उसका 115% 102% से 52 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो उस संख्या का 115% है 102% से कितना अधिक है? 52 अधिक है। क्या है? 52 अधिक है। ये संख्या इससे 52 अधिक है, अर्थात इनका अंतर करें तो कितना आने वाला है? आपका 52 आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? पुनः एक बार पढ़िए, कह रहा है कि एक संख्या का 115% उसके 102% से 52 अधिक है। 102% से कितना अधिक है? ये 52 अधिक है, अर्थात 115 माइनस 102 यदि करें तो 52 आपको प्राप्त होने वाला है। क्या इतना आपको इसमें तकलीफ है? आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अर्थात 115 में से 102 को घटाइएगा तो 13% और 13% का वैल्यू आपको आने वाला है 52। इतनी बात आपको पता चल गई। यहाँ पर आपसे कह रहा है तो संख्या क्या होगी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी संख्या के बारे में पूछे ना, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 100% का वैल्यू ही निकालना है कि 100% क्या होगा। जबकि आपको पता है कि 13% बराबर 52 है। तो आप जानते हैं कि चूंकि इसलिए पर भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं कि चूंकि 13% बराबर 52 है, इसलिए 1% बराबर 52/13। इतनी बात तो आप जानते हैं ना। इसलिए 100% बराबर तो 100% बराबर जाकर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 13 चौके 52, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि 4 और गुना आपका यहाँ पर 100 हो जाने वाला है। क्या होने वाला है आपका? 100%। 4 गुना आपका 100 होने वाला है। 100% संख्या आपको पता चलेगी, अर्थात 100% वो संख्या होगी क्या? आपको 400 होने वाली है। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिले अब आप आसानी से बना सकते हैं। तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं। इतना कुछ आप जानते हैं कि चूंकि 13% बराबर 52 है, इसलिए 1% बराबर 52/13, इसलिए 100% बराबर 52/13 गुना 100। बट इस तरह से आप इसे आसानी से मुँह जबानी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत कुछ इसमें नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये सभी बेसिक आपको क्वेश्चन होते हैं और बार बार ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या का 32%, किसी संख्या का 32% उसके 27% से 28 क्या है? अधिक है। किसी संख्या का 32%, किसी संख्या का 32% उसके 27%, उसके 27% कितना अधिक है? 28 अधिक है। अर्थात 28 अधिक से अधिक करने का अर्थ क्या है कि इनका अंतर यदि हम लोग करें तो कितना आने वाला है? 28 आने वाला है। ये संख्या क्या है? इससे 28 अधिक है, अर्थात इसका अंतर करेंगे तो 28 आना चाहिए ना, तो 28 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 5% का वैल्यू कितना होने वाला है? आपको 28 होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो संख्या के बारे में तो आपको पता है कि संख्या अपने आप में होती है 100%। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। इसलिए 100% बराबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5% बराबर इतना, इसलिए 1% बराबर 28/5, 28 के आपका 5, इसलिए 100% बराबर 100 इसमें क्या होने वाला है? जाकर के गुणा हो जाने वाला है। और यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, 20 5 100, 28 दूना के 56, अर्थात 560 होने वाला है। और 560 ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हैं और मैं आशा करता हूं कि इन्हें तो आप जरूर बना लेंगे, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है। और मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई है और इसे आप जरूर बना लेंगे। इसको बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, यदि सुपर टेट के आप यदि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो 2015 से लेकर के 2022 तक में आपको सुपर टेट सुपर टेट और आपका यूपी टेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है सुपर टेट यूपी टेट से।
वहाँ पर आप जा करके उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप देख सकते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन्हें आपको कैसे बनाना है। तो जरूर आप उसे जा करके देख लीजिएगा। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।